साईं, आप हो परम पवित्र, मैं हूँ अधम पापी, परंतु भगवान मैं जैसा भी हूँ, मैं आप ही का हूँ। जब आपका मैं नाम सुनता हूँ कि आप भक्त वत्सल्य हो, तो मेरा हृदय बहुत दुखी हो जाता है कि आप केवल भक्तों के लिए वात्सल्यता दिखाते हो, परंतु मैं तो भक्त ही नहीं। फिर जब नाम आपका सुनता हूँ कि आप दीन दयालु हो, फिर भी हृदय बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? दीन हो और माने तो आप दया करें। मैं तो दीन हूँ पर मानने को तैयार नहीं हूँ। परंतु भगवान, जब मैंने साईनाथ, प्रभु साईनाथ आपका नाम सुन लिया कि आप साईनाथ हो, नाथों के नाथ हो, मैं जगत का निवासी हूँ। अगर प्रजा राजा के पास ना आए तो कहा जाए भला? मैं जैसा भी हूँ, अनर्थ हूँ, संयुक्त हूँ, प्रभु आप ही का हूँ। प्रभु आप मुझे संभालो, प्रसीदिन। भगवान जैसा भी हूँ, आप मुझे कृपा करें, त्यागे ना। प्रसीदिन, आप मुझसे प्रसन्न हो जाए। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों का मैं उषा जोशी साईं पूजा चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर बातचीत करेंगे। वह प्रसंग है बाबा पर विश्वास। आप सभी को पता होगा, बाबा के साई सच्चरित्र में बाईजामा व तात्या कोते पाटिल का नाम प्रमुख रूप से आता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, धन्य धरती वह शिरडी कि जहाँ प्रभु ने वास किया। धन्य हुआ वह हर प्राणी, वह जिसने विश्वास किया। हिंदू हो या मुस्लिम हो, वह सबका दुलारा है। सारे सारे जग से न्यारा है, वह साई मुझे प्यारा है। तो आइए आज हम बाईजामा व तात्या कोते पाटिल के विश्वास की कहानी नहीं, सत्यता है, वही इस चैनल में, साई पूजा चैनल में बातचीत के जरिए सुनते हैं। शिरडी की जनता में श्री अप्पा पाटिल एवं उनकी पत्नी बाईजाबाई प्रमुख थे, जिन्होंने प्रारंभ से ही बाबा की दिव्य शक्तियों को जान लिया था। पहली बार जब श्री अप्पा अर्थात तात्या के पिताजी एवं बाईजाबा उनसे मिलने नीम वृक्ष के तले गए, तो बाबा अपने आप खड़े हो गए और बोले, बाईजा मेरी पिछले जन्म की बहन है। यह सुनकर बाईजा माँ बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने निश्चय किया कि अब प्रतिदिन बाबा को पहले भोजन न करा दूं, तब तक खुद भी भोजन नहीं करूंगी। तो बाईजा माँ रोज दोपहर को एक टोकरी में रोटी भाजी जो भी उनके घर बनता था, जंगल में जाया करती थी और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। बाईजा माँ एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन जैसे रोटी सब्जी आदि परोसती और बाबा से
भोजन करने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा और श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। बाबा बाईजा माँ की सेवा से इतने खुश हो गए थे कि जो बाईजा माँ के बेटे थे तात्या, उनको बाबा ने निहाल कर दिया था। उन्हें मृत्यु के मुख से खींच लाए थे बाबा, क्योंकि जो तात्या थे वो बाबा को मामा कहते थे, क्योंकि बाबा ने तात्या की माँ बाईजा बाई को अपनी बहन कहा था, जो कि पिछले कई जन्मों से बाबा की बहन ही थी। मस्जिद में बाबा के पास में तात्या ही सोते थे। बाबा हमेशा देखते थे कि उस पर कोई संकट ना आए, क्योंकि तात्या एक भोला भाला अशिक्षित नौजवान था। ऐसे ही छोड़ देने पर तात्या भटक सकता था। बाबा के संकट में आने से उसके आध्यात्मिक संस्कारों व नैतिक विचारों का विकास हुआ। जवानी के जोश के कारण तात्या गांव के झगड़ों एवं गुटबाजी में लिप्त रहा करता था। बाबा की शरण में आने के बाद बाबा ने स्वयं उसे उस कलह में से बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया। एक बार एक फौजदारी मुकदमे में तात्या दोषी पाए गए और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। तात्या चाहते थे कि न्यायालय में पुनर्विचार की प्रार्थना की जाए, किंतु तात्या के वकील को इस मुकदमे में कोई जान नजर नहीं आई। तात्या ने बाबा से प्रार्थना की कि वे वकील से कहे। बाबा के कहने पर वकील ने अपील पेश की। पहली सुनवाई में ही खंडपीठ के न्यायाधीश ने दोष सिद्धि एवं सजा को निरस्त कर दिया। बाबा की कृपा से तात्या बाल बाल बच गए। तात्या के लिए बाबा का बड़ा दुलार था। बाबा उन्हें रुपये पैसे भी देते थे, जिससे तात्या ने बाद में एक घर बना लिया और खेती के लिए कुछ भूमि भी खरीद ली। बाबा के दर्शन के बाद जब भक्तगण वापस जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगते, तो बाबा के मुख से प्रत्येक अवसर पर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सांकेतिक शब्द निकलते थे। बहुधा वह किसी संकट के पूर्व सूचना होती। कई अवसरों पर तो बाबा के रहस्यमय वाक्यों का ठीक ठीक अर्थ तत्काल स्पष्ट नहीं होता था, परंतु भक्त को बाद में अनुभव मिलता था। उससे बाबा के शब्दों का रहस्य उसके समक्ष खुल जाता था। ओम साई राम।